टॉर्शन फॉर्मूला। टॉर्शन फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्शन फॉर्मूला में हम लोग क्या करना चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि जो हमारा टॉर्क है, जो हम लोग टॉर्क लगा रहे हैं टी, उससे हमारा ये स्ट्रेस रिलेट हो जाए। तो हमको ये पता चल जाएगा कि मटेरियल में या बार में टाउ लगाने से कितना स्ट्रेस आने वाला है। तो इस फॉर्मूले को हम लोग बोलेंगे टॉर्शन फॉर्मूला। टॉर्शन फॉर्मूला डेवलप करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक लेंगे बार। मैं उसके सेक्शन को ले रहा हूँ इस बार, ठीक है। और इसके सेंटर से एक एट एनी रेडियस आर, यहाँ पे सपोज एट एनी रेडियस आर, और इसका रेडियस मैं बोलता हूँ कि ये है कैपिटल आर, ठीक है। मैं एक एलिमेंट कंसीडर करता हूँ। इस एलिमेंट का कलर मैं चेंज कर देता हूँ। ये एलिमेंट मैंने कंसीडर किया, तो इस एलिमेंट पे लगने वाला फोर्स, लगने वाला स्ट्रेस, सॉरी फोर्स तो नहीं होगा। तो अब यहाँ इस डायरेक्शन में लग रहा है स्ट्रेस के कारण फोर्स लग रहा है वहाँ पे। तो मूवमेंट कितना होगा? मूवमेंट की वैल्यू होगी स्ट्रेस इनटू एरिया। स्ट्रेस इनटू एरिया इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉल आर। ये आपको क्या देगा? ये आपको देगा मूवमेंट, है ना। तो इस मूवमेंट को जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? थ्रू आउट द एरिया इंटीग्रेट करूंगा जब मैं मूवमेंट को, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल होंगे, इन सब पे ये स्ट्रेस लग रहा होगा, और इनको जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे को मिलेगा टॉर्क। तो क्योंकि ये टाउ भी वेरी कर रहा है, ये आर भी वेरी कर रहा है, तो हम लोग इसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं। तो टाउ इज इक्वल टू बेसिकली टाउ मैक्स टाइम्स कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर क्लियर इंटू डी ए टाइम्स ऑफ आर। तो अब ये रीअरेंज करके ये कुछ ऐसा हो जाएगा, इट विल गिव द इंटीग्रेशन एरिया इंटीग्रल ऑफ आर स्क्वायर इंटू डी ए, और यहाँ पे आ जाएगा आपका टाउ मैक्स अपॉन कैपिटल आर। आई होप इट्स करेक्ट। तो जब आप इस क्वांटिटी को देखेंगे, ठीक है, तो ये क्या है? सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया या पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अब आपका फॉर्मूला बन गया, इट इज इक्वल टू टाउ मैक्स अपॉन आर इंटू आई पी, यानी पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्लियर। और जनरली डिस्क के केस में आई होप आपको पता होगा, इस केस में आई पी कितना होगा? आई पी इज इक्वल टू पाई डी टू द पावर 4 अपॉन 32, ठीक है। सो ये आप लोग बाकी शेप्स का अपने नॉलेज में रखेंगे, जिसके थ्रू आपको ये क्वेश्चंस सॉल्व करने होंगे, क्लियर। सो नाउ अगर मैं टाउ मैक्स की बात करूं, तो वो मैं कैसे निकाल सकता हूं कि किसी
बार में मैक्सिमम स्ट्रेस कितना आएगा टॉर्शन टी के कारण, तो इट विल बी कैपिटल टी यानी टॉर्शन टाइम्स ऑफ रेडियस डिवाइडेड बाय पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर? तो अब आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि अगर कोई बार सर्कुलर बार सब्जेक्टेड है टॉर्क टी टॉर्शन में, तो उसमें स्ट्रेस कितना आएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं टॉर्शन फॉर्मूला। इसमें और अच्छा, अब इसको हम लोग एंगल ऑफ ट्विस्ट से रिलेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कि एंगल ऑफ ट्विस्ट और इसमें क्या रिलेशन आएगा। तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर ऑफ ट्विस्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा कि टाउ स्ट्रेन से कैसे रिलेटेड है, जी दैट इज मॉडुलस ऑफ शेयर इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन। ठीक है, हमने ये भी देखा कि टॉर्शन और टाउ के बीच में क्या रिलेशन है, कि टॉर्शन इज इक्वल टू टाउ मैक्स अपॉन आर इंटू आई पी। क्लियर? ये रिलेशन भी हमको पता है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, टॉर्शन इज इक्वल टू टाउ अपॉन स्मॉल आर इंटू आई पी, जिस पॉइंट पे आपको निकालने को बोला जाए। तो इसके बाद हम लोग इस्टेब्लिश करना चाहेंगे एंगल ऑफ ट्विस्ट। अब एंगल ऑफ ट्विस्ट किसको बोल रहे हैं हम लोग एंगल ऑफ ट्विस्ट बोल रहे हैं थीटा को, जो हमने इससे पहले भी देखा था। सो थीटा और स्ट्रेन के बीच में क्या रिलेशन है, स्ट्रेन इज इक्वल टू आर टाइम्स ऑफ थीटा। ये रिलेशन हमने देखा हुआ है। तो अब हम क्या चाहते हैं, हमको थीटा और टॉर्शन के बीच में कोई रिलेशन मिल जाए, जिससे हम लोग एक पूरा कंप्लीट फॉर्मूला डेवलप कर सकें। तो थीटा इज बेसिकली गामा upon r, from here we can get, and gamma is basically tau upon g times of r। ठीक है, और टाउ को अगर मैं रिप्लेस करूं यहाँ से, तो टाउ क्या है, टाउ इज इक्वल टू टॉर्शन टाइम्स ऑफ आर अपॉन आई पी। सो इट विल थीटा इज इक्वल टू टॉर्शन टाइम्स ऑफ r upon g r into ip, which is equal to t upon g times of ip। तो ये है एंगल ऑफ ट्विस्ट। दिस t is torsion and this g ip जिसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एंगल ऑफ रेट ऑफ ट्विस्ट, रेट ऑफ ट्विस्ट is inversely proportional to g times of ip, is known as torsional rigidity of that bar। ठीक है, तो अगर प्योर टॉर्शन है, अगर प्योर टॉर्शन हो रहा है, सो प्योर टॉर्शन के केस में जो टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट है, which is known as phi, is equal to
rate of twist. So theta is equal to phi divided by L, ये आपको रेशन मिलेगा. So from here we can calculate the angle of twist equals to T times of L into G IP. IP क्या है? पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है. सो दिस GIP अपॉन L, ये पूरी क्वांटिटी कहलाती है टॉर्शनल स्टिफनेस. एक बार मेरे से किसी ने पूछा था कि सर टॉर्शनल रिजिडिटी और टॉर्शनल स्टिफनेस ये सेम है या अलग अलग हैं, तो ये डिफरेंस है बेसिकली. एंड देन दिस L अपॉन GIP दैट इज इनवर्स ऑफ दिस थिंग इज कॉल्ड टॉर्शनल फ्लेक्सिबिलिटी. So these are the some important terms and parameters जो हमको अभी ज़रूरत पड़ेगी. और अगर आपको ये पूछा जाए कि सपोज आपके पास दो सर्कुलर, मतलब एक सर्कुलर ट्यूब है, ये R1 है और ये R2 है. तो इसमें स्ट्रेस कैसा होगा? बेसिकली यहाँ पे मिनिमम होगा और यहाँ लीनियरली वेरी करता हुआ यहाँ पे मैक्सिमम होगा. ठीक है. और इसका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? आई होप आप लोग को पता है. इट इज पाई अपॉन 32 D2 4 माइनस D1 4 या पाई अपॉन पाई बाई 2 R2 4 माइनस R1 4. ठीक है. सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं. अब इससे हमारा फाइनली टॉर्शनल का प्योर टॉर्शन के केस में जो फॉर्मूला हमारे पास आता है वो है वो क्या होगा वो एक बार हम लोग देख लेते हैं. ठीक है. सो यहाँ पे हमने देखा कि टॉर्शन अपॉन IP इज इक्वल टू टाउ अपॉन R is L. Clear? So this is called torsion formula. Okay. हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल एग्जाम्पल. क्वेश्चन कहता है अ सॉलिड स्टील बार ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एज शोन इन फिगर हैज डायमीटर D इज इक्वल टू 40 mm. तो इसका डायमीटर 40 mm है. लेंथ L इज इक्वल टू 1.3 मीटर एंड shear modulus of elasticity that is G is equal to 80 गीगा पास्कल. ठीक है. अब ये क्वेश्चन पूछता है कि अच्छा इसमें सब्जेक्टेड टू टॉर्क T एक्स, ये देखो यहाँ पे लगा हुआ है, ये टॉर्क T है. इफ टॉर्क हैव मैग्नीट्यूड T इज इक्वल टू 340 न्यूटन मीटर, व्हाट इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन द बार. अभी यहाँ तक देखते हैं. तो आपको पूछा जा रहा है कि इस प्रॉब्लम में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना होगा. तो आपको पता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला हमारे पास है, दैट इज टाउ मैक्स. जब हम लोग बोलेंगे तो टाउ मैक्स की जब बात की जाएगी तो जो रेडियस हमको लेना है वो फुल रेडियस लेंगे, है ना. तो टाउ मैक्स इज इक्वल टू टॉर्शन अपॉन
आई पी इंटू आर। ये क्लियर। और सॉरी, क्योंकि ये टाउ मैक्स की बात कर रहा है तो ये कैपिटल आर होगा, है ना। ये फॉर्मूला हमारे पास है, ये फॉर्मूला हमने यहाँ से निकाला हुआ है। टाउ मैक्स इज इक्वल टू टी टाइम्स ऑफ आर अपॉन आई पी। सॉरी, ये मैंने गलत लिख दिया है यहाँ पे। टाउ मैक्स is equal to t times of r upon ip. So ip क्या होता है इस सर्कुलर के केस में? पाई अपॉन 32 इंटू डी टू द पावर 4। और अगर r को मैं रिप्लेस करूं d/2 से तो ये हो जाएगा 16 टाइम्स ऑफ t इंटू पाई डी क्यूब। अब यहाँ पे मैं वैल्यूज रखते चलता हूँ। ये होगा 16 मल्टीप्लाइड बाय टॉर्क कितना है 340 न्यूटन मीटर अपॉन पाई इंटू 0.04 मीटर का क्यूब। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 27.1 मेगा पास्कल। So this is the maximum shear stress in the bar। दूसरा पार्ट कहता है क्वेश्चन का, कहा गया व्हाट इज द एंगल ऑफ ट्विस्ट बिटवीन द एंड्स। तो आपको ये पूछा है फाई ना कि थीटा। तो फाई आपको पूछा गया है, दैट इज इक्वल टू टी टाइम्स ऑफ टोटल लेंथ इंटू जी आई पी। अब यहाँ पे हम लोग फिर से ये वैल्यूज रखते हैं 340 इंटू 1.3 मीटर अपॉन 80 गीगा पास्कल इंटू आई पी। अब यहाँ पे मेरे को आई पी की वैल्यू निकाल लेनी चाहिए। सो ये जब मैं निकालूंगा आई पी की वैल्यू, आई पी इज इक्वल टू पाई बाय 32 इंटू डी टू द पावर 4। तो ये होगा 0.04 to the power 4 upon 32. This will give me 2.51 10 to the power minus 7 मीटर 4। और जब ये वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करूँगा तो आई विल गेट फाई इज इक्वल टू 0.02198 रेडियन। ठीक है, और रेडियन को जब मैं डिग्री में कन्वर्ट करूंगा इट विल कम टू 1.26 डिग्री। सो दिस इज द आंसर फॉर सेकेंड पार्ट ऑफ पार्ट ए। दूसरा पार्ट कहता है इफ द अलाउएबल शियर स्ट्रेस इज 42 मेगा पास्कल, है ना। टाउ आपको दिया है अभी। द अलाउएबल एंगल ऑफ ट्विस्ट इज 2.5 डिग्री। क्लियर। व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल टॉर्क। ठीक है, तो अभी आपको दो कंडीशन दिए हुए हैं। दो कंडीशन यानी आपका याद करिए टॉर्शन फॉर्मूला जो हमने लिखा था, टॉर्शन फॉर्मूला था टी अपॉन आई पी इज इक्वल टू टाउ अपॉन आर इज इक्वल टू फाई अपॉन जी एल। ठीक है, तो जब हम लोग
एक रिलेशन यहाँ से उठाएंगे तो हमारे पास एक अलग वैल्यू आएगी टॉर्शन की, और जब हम ये दोनों रिलेशन यूज़ करेंगे तो हमारे पास दूसरी वैल्यू आएगी टॉर्शन की। तो इन दोनों से जो टॉर्शन आएगा तो जो मिनिमम होगा वो है मैक्सिमम वेरिएबल प्रेशर टॉर्शन, जो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो पहले हम टाउ 1 कैलकुलेट करते हैं, जो कि है इक्वल टू टाउ इंटू आई पी अपॉन आर, विच इज इक्वल टू पाई डी क्यूब अपॉन 16 इंटू 42 मेगा पास्कल। तो इसको जब हम यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे तो यहाँ से आएगा 528 न्यूटन मीटर। दूसरा टॉर्शन की वैल्यू हम निकालेंगे T2 इज इक्वल टू एक मिनट, यहाँ पे कुछ ये गलत लिखा है मैंने, ये ऐसा होगा शायद, है ना? यस। तो दैट इज इक्वल टू GIP इंटू 5 अपॉन L। सो यहाँ पे जब हम वैल्यू रखेंगे तो इट विल कम अराउंड 674 न्यूटन मीटर। ठीक है। सो इन दोनों के हिसाब से जब आप टॉर्शन लगाना चालू करेंगे तो जब 528 पहुंचेगा उसी समय ये फेल हो जाएगा, ये मैक्सिमम लिमिट से क्रॉस कर जाएगा। तो मैक्सिमम अलाउएबल टॉर्शन कितना होगा? टी मैक्स इज इक्वल टू 528 न्यूटन मीटर। ठीक है। सो